कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन कभी भी अपने चेहरे की मुस्कान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कन्हैया से क्या क्या नहीं छूटा, सब कुछ छूटा भगवान से। भगवान का अवतार कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में। फिर भगवान गए कहाँ पे? गोकुल में। गोकुल में भगवान रहे तो कंस के उत्पात से भगवान से गोकुल भी छूट गई। उसके बाद भगवान वृंदावन में आए तो वृंदावन में भी रहे तो भगवान से वृंदावन भी छूट गया। फिर भगवान मथुरा गए तो महाराज मथुरा में भी भगवान रहे, लेकिन भगवान से कुछ समय बाद मथुरा नगरी भी छूटी, तब भगवान द्वारका में गए। क्या क्या नहीं छूटा भगवान से? जिस मैया के यहाँ अवतार लिया वो भी मैया छूटी, जिस मैया के यहाँ खेले पले बड़े हुए वो मैया भी छूटी, बाबा छूटे, सखा छूटे। और श्याम सिंह दादाजी भाव सिंह नंगला से आए हुए हैं, 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 रुपए दे रहे हैं लाखन सिंह चिक मक्खनपुर से, इनकी तरफ से आए। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो भगवान से सब कुछ छूटा, लेकिन भगवान से कभी एक चीज नहीं छूटी। क्या? चेहरे की हंसी, चेहरे की मुस्कान। सही बात है, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, उन कठिनाइयों को हंस करके सहन कर लो। कभी भी चेहरे की हंसी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना आजकल लोगों के ऊपर कठिनाइयां आ जाती हैं तो लोग अपना दुखड़ा कहीं पड़ोसी को सुनाते हैं, कहीं रिश्तेदारों को सुनाते हैं, कहीं किसी को सुनाते हैं। लेकिन कोई आपकी मदद करता है, कोई आपकी मुसीबत में आपका सहारा बनता है, तो फिर क्यों सुनाते हो? ध्यान रखना, दुनिया आपकी मुसीबत में आपका साथ बनने के लिए नहीं बैठी, दुनिया इसलिए बैठी कि कब आपके ऊपर मुसीबत आए और कब हम आपका मजाक बनाएं। दुनिया आपका मजाक बनाने के लिए बैठी है, आपकी मुसीबत में साथ देने के लिए नहीं बैठी। इसीलिए मेरी मैया, कभी भी संकट आए तो दुनिया वालों के सामने मत रोना, न पड़ोसी से कहना कि हमारे ऊपर जितने दुख है, न कभी रिश्तेदारों से कहना कि हमारे ऊपर दुख है। अगर कहना है तो किससे कहो? भगवान से कहो। हे प्रभु, दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, गरीबी है, अमीरी, प्रभु सब तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं है। तुमने केवल पृथ्वी पर हमें भेज दिया तो हम अपना कर्म कर रहे, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारे हम द्वार पर आ जाएंगे। तो नाम कुछ लेकर के आए थे और नाम कुछ लेकर के जाएंगे। प्रभु आपका ही है, आपका ही रहेगा, मेरा कुछ नहीं है, सब आपके ही हवाले। दुख सुख किसके बनाए हुए हैं? सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। दुख है तो कभी सुख आएंगे, सुख है तो कभी दुख आएंगे। तो इसलिए कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? आज कथा का अंतिम दिन है, तो यहाँ से जितने भी भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, और जब अपने अपने घर कथा सुन करके जाएंगे तो मैया हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना। जो आपका भी कथा सुनना स्वार्थ हो जाए और हमारा भी सुनाना सफल हो जाए। श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है, और श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें जो श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज वही सर्प तुम्हें डसने के लिए आएगा। क्या बात है? कोई दिक्कत? तो महाराज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। अब ध्यान रखना, भगवान मथुरा में आए, मथुरा में रह करके भगवान ने कंस को मारा। मारने के बाद नाना उग्रसेन को, मैया बाबा यानी देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया। कराने के बाद में नाना उग्रसेन का फिर से राज तिलक करवाया।
तो उग्रसेन ने कहा कन्हैया अब तुम ही राजपाट संभालो, हमारे ये बस की बात नहीं है। उग्रसेन ने मथुरा का राजा कन्हैया को बना दिया। भगवान कन्हैया महाराज मथुरा में ही रह गए, दोबारा लौट करके वृंदावन नहीं गए। अब ध्यान रखना, भगवान जरासंध से युद्ध किया भगवान ने, जरासंध हार गया प्रभु से। अब जरासंध महाराज बहुत दिनों तक चढ़ाई करता रहा, भगवान से युद्ध करता रहा।